दोस्तों, ऐसा कम ही होता है कि थिएटर में फिल्म खत्म होने वाली है, पर्दे पर क्लोजिंग क्रेडिट्स चल रहे हैं और दर्शक हिलने को तैयार नहीं। दर्शकों को बांधे रखने की इस कुबत के दम पर ही आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 रोज बॉक्स ऑफिस पर नए नए कीर्तिमान बना रही है। इसने 20वें दिन कमाई का 1600 करोड़ का आंकड़ा भी पीछे छोड़ दिया और देश के भीतर 1000 करोड़ कमाई करने वाली पहली फिल्म होने का दावा कर रही है। उस दौर में जब यंग ऑडियंस थिएटर में जाने के बजाय अब फिल्मों के OTT पर आने का इंतजार करती है, धुरंधर की इस भीड़ में बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा का वो दौर भी देखा है जब फिल्मों के टिकट ब्लैक में बिकते थे। टिकट खिड़की पर लाइन राशन और गैस सिलेंडर की कतारों से बड़ी हुआ करती थी। ऐसे में यही सीनियर ऑडियंस जब फ्लैशबैक में जाती है तो कई धुरंधर फिल्में नजर आती हैं जिन्होंने लंबी अवधि में खूब हाइप और पैसे कूटे थे। और ये ओल्ड जनरेशन तमाम आंकड़ों के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं कि धुरंधर वाकई ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्म हो सकती है। तो फिर वो कौन सी फिल्म है जिसे अब तक की सबसे कमाऊ, और वो कौन सा एक्टर है जिसे बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा धुरंधर कहा जा सकता है? पहले नजर डालते हैं उस दौर से निकली हेडलाइंस पर जो आज भी सुर्खियां बनती हैं। दोस्तों, ऐसे तो धुरंधर के दोनों पार्ट मिलाकर इसने पिछले किसी भी फ्रेंचाइजी को कमाई में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन आप स्टैंड एलोन टॉप ग्रॉसर यानी सबसे ज्यादा कमाने वाली किसी एक फिल्म की बात करें तो गूगल से लेकर IMDb और सैकनिल तक आपको सबसे ऊपर दंगल, फिर बाहुबली, पुष्पा, RRR, जवान, पठान सहित एक लंबी फहरिस्त मिलेगी। इनमें ज्यादातर फिल्में हाल के वर्षों में आई हैं। हालांकि इसमें कई लोचे हैं और वो जनरेशन जिसने 50 साल पहले देखी इस फिल्म के लिए बीते दिसंबर में ही फिर लाइन लगाई थी, वो मानने को तैयार नहीं कि इससे भी बड़ी और कमाऊ फिल्म कोई हो सकती है। शोले के फैंस तो ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अभी धुरंधर के महीने पूरे नहीं हुए जबकि आगे की सीटें खाली हैं, और उधर 50 साल बाद री रिलीज हुई इस फिल्म ने तो बिना किसी शोर शराबे के ही 40-50% ऑक्यूपेंसी दिखाई थी। तो हिंदुस्तान की सबसे कमाऊ फिल्म की गुत्थी सुलझाने से पहले कुछ चीजें क्लियर करते चलें। एक तो दंगल वर्ल्ड वाइड टॉप ग्रॉसिंग लिस्ट में इसलिए सबसे ऊपर दिखाई देती है क्योंकि दंगल ने अपने कुल कलेक्शन का करीब 60% यानी करीब 1200 करोड़ रुपए अकेले चाइनीज बॉक्स ऑफिस से कमाया था। ठीक वैसे ही जैसे साल 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर रूस में हुई बम्पर कमाई के दम पर 100 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी, लेकिन केवल इंडियन कलेक्शन के मामले में डिस्को डांसर उस साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में काफी नीचे रह गई थी। खैर, धुरंधर ने तो देश के भीतर 1000 करोड़ रुपए कमाकर सबसे कमाऊ फिल्म होने का दावा किया है, लेकिन ये आंकड़ा केवल करंट मार्केट प्राइस और करेंसी वैल्यू के दम पर है। यानी अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट या महंगाई के हिसाब से बदले हालात में देखें तो 70 के दशक में हुई 25-30 करोड़ की कमाई भी आज 1000 करोड़ के ऊपर मानी जाएगी। ऊपर से फिल्में देखने और दिखाने का जरिया और नजरिया जिस तरह से बदला है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से ये कहना मुश्किल है कि आज की कोई फिल्म 50 साल पहले आई किसी फिल्म से कितनी बड़ी हिट या कमाऊ है। मसलन धुरंधर देश में करीब 6000 स्क्रीन पर रिलीज हुई और अब तक इसके करीब 3 करोड़ टिकट बिके हैं, जबकि 60 के दशक में मुगले आजम से आराधना तक और 70 के दशक में शोले भी, इन फिल्मों को एक बारगी 300-400 थिएटर भी नसीब नहीं हुए थे, जबकि इन्होंने सिल्वर गोल्डन जुबलियों के पार जाते हुए इससे कई गुना ज्यादा टिकट बेचे थे। अकेले शोले के वर्ल्ड वाइड करीब 15 करोड़ टिकट बिके थे, यानी कुल कमाई का लोचा अब टिकटों के दाम पर आ टिकता है। उन दिनों टिकटों के दाम 50 पैसे से 1-1.5 रुपए हुआ करते थे और चुनिंदा सिनेमा घरों के प्रीमियम टिकट भी जो किसी खास फिल्म के लिए भी 10-15 रुपए से ज्यादा नहीं होते थे। शोले का सबसे महंगा टिकट भी इसी रेंज में था। हालांकि ब्लैक में 80 रुपए तक गया था और किताबों में दर्ज है कि इसके ब्लैक टिकट बेचकर लोगों ने घर बना लिए थे। बहरहाल धुरंधर के फर्स्ट डे ओपनिंग टिकट भी 300 रुपए से 500 रुपए के बीच मिल रहे थे और आज भी मल्टीप्लेक्सेस में 200 रुपए से कम के टिकट तो है ही नहीं।
ऐसे में एक बात तो साफ है कि आज की फिल्में कम समय में और दर्शकों की कम तादाद में भी ज्यादा पैसे कमा रही हैं, जबकि पुरानी फिल्मों को रेवेन्यू के मुकाबले ज्यादा फुटफॉल मिलता था, यानी ज्यादा से ज्यादा दर्शकों ने उन्हें देखा था। वैसे शोले ने फर्स्ट रिलीज बेसिस पर ही करीब 35 करोड़ रुपए की कमाई की थी और यह आंकड़ा भी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से आज 1000 करोड़ से कहीं ऊपर जाता है। हालांकि कैसेट, केबल और टीवी राइट्स होते हुए अब डिजिटल युग में भी इसकी कमाई थमी नहीं है। अब आपको लगेगा कि हम धुरंधर की कामयाबी को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम सिर्फ बदले हालात में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कमाई और पॉपुलैरिटी के पैमाने बदल गए हैं और पुरानी फिल्में मुद्रा के मोर्चे पर कम कमाकर भी ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। अब इसे इस तरह समझिए कि 500,000 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्में 1.5-2 महीने में ही ज्यादातर थिएटर से गायब हो जाती हैं, जबकि पहले हिट फिल्म का पैमाना भी सिल्वर जुबली हुआ करता था। फिल्म शोले के मिनरवा में लगातार 5 साल चलने के रिकॉर्ड को तो शायद आने वाली पीढ़ियां फेक न्यूज करार दें, या फिर उस दौर में आई ये तमाम फिल्में ही क्यों ना हों, इनकी कुल कमाई को अगर तब की कुल जनसंख्या, जीवन शैली, परचेजिंग पावर और महंगाई दर के हिसाब से देखें तो ये सभी 500,000 करोड़ रुपए की कमाई को पार करती दिखेंगी। और 80 व 90 के दशक में आई कुछ फिल्में जैसे हम आपके हैं कौन या DDLJ ने तो इन पुरानी धुरंधर फिल्मों को वैसे ही चुनौती दी जैसे आज की फिल्में उन्हें आईना दिखा चुकी हैं। खैर, चलते चलते बात कर लें स्टारडम के धुरंधर की, तो पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की लोकप्रियता और पब्लिक क्रेज के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। उन्हें रिप्लेस करने वाले अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के बॉक्स ऑफिस से ली गई ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आप खुद ही पढ़कर बताइए कि आज मोबाइल पर टिकटें बुक करने वाली पीढ़ी क्या इस बात पर विश्वास करेगी कि इस फिल्म के एडवांस टिकट के लिए 1 मील लंबी लाइन लगी थी। इस बात पर तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ही भरोसा नहीं करते कि अमर अकबर एंथनी ने अकेले मुंबई रीजन में 25 सिनेमा घरों में सिल्वर जुबली मनाई थी। जहां तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात है, डिस्को डांसर से पहले जितेंद्र की कारवां और अमिताभ बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर और उससे भी पहले राज कपूर की आवारा ने विदेशों में खूब धमाल मचाया था। खैर, चोटी पर चढ़ना और बने रहना दोनों में फर्क होता है दोस्तों, और ऐसा सुपरस्टार भी जिसकी 50 साल बाद कोई फिल्म आए और बॉक्स ऑफिस पर पहले जैसा रिकॉर्ड बना जाए। बॉक्स ऑफिस ग्रॉसिंग में इसने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर की कामयाबी और उनके स्टारडम को कमतर नहीं आंकना चाहिए, कम से कम इसलिए भी कि जब सिनेमा घर दर्शकों के लिए तरसने लगे थे, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर नई रंगत ला दी है। लेकिन जब कभी टॉप फिल्मों और स्टारों की तुलना होगी, चोटी पर चढ़ने और चोटी पर टिकने वाली बात भी परखी जाएगी। वैसे आपकी नजर में भारत की सबसे सफल और कमाऊ फिल्म कौन सी है और सबसे बड़ा स्टार भी जरूर बताएं। और चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर करने के साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।